तो हम क्यों वोट करेंगे फिर, अगर हमारे अधिकारों से हमें वंचित रखा जा रहा है? लोकतांत्रिक अधिकारों में भी लोग इतने पिछड़ी जनजाति के उसमें आ रहे हैं। सम्मानित आदरणीय भारतीय किसान परिषद के हमारे संस्थापक अध्यक्ष, संरक्षक, परिवार के मुखिया की तरह भाई सुखबीर खलीफा जी, हमारे बाकी सभी पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में आए। मैं तो कहूँगा मुझे भी आपने पनाह दी है। मैं 43 साल 1 नवंबर 82 को मैं यहाँ आया था, 600 रुपये जेब में थे, और मैं इस मजबूरी को समझता हूँ कि कोई डूब क्षेत्र में या कहीं कैसे क्षेत्र में जिसे हम वैध अवैध कहकर फर्क नहीं कर सकते, कोई मजबूरी में रहता है। मैंने 32,000 रुपये का मकान लिया था, तो बाप मास्टर था, इससे ज्यादा पैसे थी, तो मजबूरी में वहाँ रहता। हर आदमी कोठियों में रहना चाहता, हर आदमी बंगलों में रहना चाहता है, लेकिन मजबूरी में वहाँ रहता है। अब मैं अपने इन अधिकारियों से भी जब मैं लड़ता हूँ तो मैं कहा भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या कहता है कि 140 करोड़ देशवासियों का मैं संरक्षक हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, तो ये 140 करोड़ में नहीं है क्या? अब ये मजबूरी में डूब में रह रहे हैं कि बेडूब में रह रहे हैं कि वैध में रह रहे हैं कि अवैध में रह रहे हैं तो सब भारत माँ के बेटे बेटी हैं। और प्रधानमंत्री जी की ये सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस भारत की माटी पे जो भी कोई आदमी रह रहा है, बच्चा रह रहा है, उसको पढ़ने का मिले, उसे बिजली मिले। यहाँ तक कि ये विधा भी शुरू करी कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपये भी नहीं है जेब में बिजली के लिए, तो बिजली मिल जाएगी, उसे किस्तों में कट सकता है। लेकिन हर बार ये बात मुख्यमंत्री के स्तर पर भी और खलीफा जी से भी हमारी बीच में बात होती रहती थी, ये विषय को उठाते रहते कि बिजली एक मिल जाए तो सब रास्ते खुल जाते हैं। और मजे की बात ये है कि बिजली मिल रही है ना, लेकिन चोरी की मिल रही है। जो पैसा सरकार के राजस्व में जाना चाहिए था, वो कहीं ना कोई बिचौलिया अधिकारी वो खा जाता है उठा के, और हम फिर यही कहलाते हैं कि हम चोर हैं, सब बिजली चोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हम बिजली का बिल देने को तैयार है, मीटर थ्रू देने को तैयार है। अब इसमें जो बहुत हर जगह पर हम लोगों ने इस विषय को पार्लियामेंट में भी उठाया, प्रधानमंत्री के पास भी उठाया कि साहब ये भारत माँ के बेटे, और आपने कहा है कि 140 करोड़ लोगों को हम राशन भी देंगे, 140 को हम बिजली देंगे, तो ये क्या उस 140 से बाहर के हैं? सर राशन हमें न मिले। ये 140 करोड़ से बाहर के तो नहीं है, इन्हें भी हक है वो बिजली पानी सब कुछ मिलने का, सारी चीजें मिलने का। अब इस बिजली में एक तो पहले तो यही सरकारी अधिकारी सही कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारी जी यूं लाइन खींच देते हैं जी, ये वैध है या अवैध है। भैया अवैध संतान तो हम है नहीं, हम भारत माँ के संतान है, तो हम अवैध कैसे हो गए? हमारा भी खून पसीना इस बिल्डिंग बनाने में, काम करने में, मजदूरी में, जिसमें जो भी हम काम कर रहे हैं, सब कुछ अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इस बात को तय करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को हमने मनाया, और वो इस बात पे हुए कि एक पत्र के साथ कि ये जमीन की है, काबिज है हम इस पर, इसके राइट्स, ये भाई मकान मालिक मैं हूं या नहीं ये अलग विषय है, इसको बिजली से ना जोड़ा जाए। मैं हूं ना, मैं सामने खड़ा हूं, मुझे बिजली दे दो, मैं भारत का वासी हूँ, भारत माँ का बेटा हूँ, बस ये लेकर तय हो गया। लेकिन फिर इस बीच के अंदर अभी पिछले 3 महीने पहले ही ये विषय आ गया था कि सबको बिजली हम देंगे, और बिजली से कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए सिस्टम एक डिजाइन किया गया कि अगर कोई मान लो, कई बार इस बार जब बाढ़ आई थी तो पानी का खंभा, बिल्कुल बिजली का खंभा, तो पानी बिजली कटवानी पड़ी थी कि बिजली से ही कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो उसका ध्यान रखा जाए। तो केबल वाली वो डाली जाएगी, कवर वाली, हाँ आर्मर्ड, वो डाली जाएगी। अब इस बीच में पर्यावरण मंत्रालय जो एनजीटी है, ये पर्यावरण मंत्रालय से बाहर है, ये बीच में आ गया साहब, ये नदी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बिजली ना दी जाए। हालांकि इसको भी फिर चैलेंज कर दिया गया है। अब जो पर्यावरण विभाग का जो विषय है, राजनीति के लोग इस विषय के लिए तैयार है, ये पर्यावरण का विषय, लेकिन हमें तो बिजली चाहिए, हमें क्या लेना देना, पर्यावरण नहीं दे रहा, शासन नहीं दे रहा, विधायक नहीं दे रहा, सांसद नहीं दे रहा। इस विषय को आज खलीफा जी ने कहा है, मैं पूरा विश्वास बता के यही मानते हुए कि आप भी मेरे परिवार के हो, मैं सांसद हूँ, मैं तो मास्टर का गरीब का बेटा हूँ, 600 रुपये लेके आया था, साइकिल पे चल के आया था, तो अगर मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो आप लोगों ने पहुँचाया, 5,60,000 वोटों से जिताया तो आपने जिताया, मेरी औकात थोड़ी। तो ये मूलवासी यहाँ के ये बैठे हैं, देखो आपके सामने, और ये आपके लिए खड़ा हुआ है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वरना सामान्य बुरा बनवाना, ये लोग कहते हैं ये तो बाहर के हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये खलीफा जी, ये किसान परिषद आज आपके साथ खड़ी है, और आपकी समस्याओं के लिए, बिजली की समस्या के लिए हम और खलीफा जी और पूरा किसान परिषद और सब लोग मिलकर ये विश्वास दिलाते हैं। विधायक जी भी हमारे साथ, पंकज सिंह जी भी हमारे साथ रहेंगे। इस विषय को हम
पार्लियामेंट का सेशन अभी 10 दिन बाद शुरू होना तेजपाल है। जी का भी एरिया पड़ता है ज़्यादा। हाँ, तेजपाल विधायक जी, तेज नागर जी जो है उनको साथ ही लेके इस विषय को हम विधानसभा में, लोकसभा में इसी बार उठा देंगे। हम इस विषय को अभी 10 दिन बाद ही पार्लियामेंट सत्र में है कि भाई जवाब दें कि साहब प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं 140 करोड़ देशवासी मेरे हैं, अपने हैं, तो सबको बिजली मिलनी चाहिए। और ये जो नियम है कि डूब क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, हमारी मजबूरी हम डूब क्षेत्र में रह रहे हैं। कौन रहना चाहता है डूब क्षेत्र में? हमें दिलवा दो, कोठी दे दो, यहाँ पर मकान दे दो, हम यहाँ रहेंगे। बिल्कुल। ये आपको विश्वास दिलाते हैं क्या? खलीफा जी भी आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं। और हम जो भी कुछ है आपकी वजह से, जो हमें मान सम्मान पहचान दिया है, सांसद बनने का, ये बनने का, यूपी में पहले नंबर की जीत दिलाई आप, ये आपकी वजह। हम थोड़ी अपने वोटर थोड़ी जीत पाए। ये आपको पुनः विश्वास, और खलीफा जी को भी, पूरे किसान परिषद को हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इन जरूरतों को अगले 3 महीने में हम और तेजी से लाते हुए, क्योंकि अच्छी बात है पार्लियामेंट का सत्र भी शुरू हो जाएगा 28 तारीख को, 28 तारीख को शुरू होगा। ये एक बड़ा फैसला इस पर होना है कि उनको बिजली दी। और सरकार के संज्ञान में ये हमारा राजस्व चोरी हो रहा है, सरकार के संज्ञान में है ये, लेकिन उसको जो कानूनी जामा पहनाने में कभी कभी अड़चने आ जाती है। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये आपका लोकतांत्रिक राइट है, जो यहाँ पैदा हुआ है उसको हवा पानी लेने का। हाँ, मैं खलीफा जी से कहूँगा कि वो एक जानकारी। हाँ, बोलो। जो नदी के उस पार के लोग हैं, उस किनारे पे जो लोग रह रहे हैं, वो भी डूब क्षेत्र है, उनको यही लोग सहज रूप में कनेक्शन दे रहे हैं। उनको कनेक्शन मिल रहा है, सजारसी में भी कनेक्शन मिला हुआ है, जगह जगह कनेक्शन मिला हुआ है, बहुत लोगों को कनेक्शन मिल रहा है, कई जगह कनेक्शन मिल रहा है। परंतु ये सारी की सारी समस्या इन्हीं को लेके है कि भाई इनको नहीं देना है। नदी के उस तरफ डूब क्षेत्र मानते नहीं है, इस तरफ डूब क्षेत्र मानते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है। मिल रहा है, उस तरफ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हाँ, और आप एक बार जानकारी इस विषय का जो आपने आज रखा है, रजिस्ट्री हो रही है तो क्या? इस विषय को जरा अलग से कि ये हम हाथों बात नहीं कर सकते कि बहन को दे दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा। जी 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 जी। भाई एनटीपीसी की मीटिंग मैं इनके चेयरमैन से अगले 1 महीने में 15 दिन में करा दूंगी। सत्र शुरू होती है, सब लोग बिजली मंत्री और ये सब लोग हमें साथ मिलेंगे। हालांकि वो हाँ कर चुके हैं, बस वो डेट नहीं हो पा रही। तो मैं भी कल रात को ही पहुंचा हूँ, 15 दिन में महाराष्ट्र के चुनाव में रहा था, तो मैं कल रात को 11-12 बजे पहुंचा हूँ। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूँ उनके चेयरमैन से, एनटीपीसी चेयरमैन से ये मीटिंग हम खलीफा जी की एक महीने में 15 दिन में। देखो 28 को बजट है, 3 दिन बजट चलेगा। मैं 3 तारीख से लेकर 7-8 तारीख के बीच में थोड़ा सा चेयरमैन सबको कराते हैं, ज्यादा टाइम नहीं ले लें। कोई बात नहीं, जब इतना वेट किया तो इतना। अरे वो जो थोड़े खिलवाओ आगे जी बिल्कुल ऐसा करो, वही रख दो, वही रखवाएंगे आप लोग। एक दो